चैप्टर नंबर 16 ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। घटना और बंगाल का तत्कालिक गवर्नर। प्लासी का युद्ध 1757, द्वैध शासन लागू 1765, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और बंगाल का अकाल 1770 में पड़ा। ये हमें मिलाने हैं इनके गवर्नर से। जब प्लासी का युद्ध हुआ, यानी गवर्नर, इनके बारे में पता चला। ठीक है, 1 2 3 4 सिंपल है कि प्लासी का युद्ध हुआ जब गवर्नर कौन थे? रोजर ड्रैक। प्लासी का युद्ध 1757, रोजर ड्रैक। द्वैध शासन लागू 1765, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764, बेंस्टी टार्क। बंगाल अकाल 1770, कर्टियर। प्लासी की लड़ाई 1757। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ये शायद गलत होता है, इसमें एक बार देख के बताते हैं। एक गलत है, फिर दूसरा गलत है। ए आएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे पता चल जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से लेकर 1772। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टम की संधि। राज्याश्रय हड़प नीति जब्ती सिंहासन किसके द्वारा लागू किया गया? डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव। निम्नलिखित में से किस किस के लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि के हस्ताक्षर किए थे? ये पहले के थे हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने और मैसूर के राजा ने। बंगाल के नवाब ने नहीं किए थे। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। नेक्स्ट है, सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर, सतारा।
ठगी प्रथा के उन्मूलन में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल थे बेंटिक। वोडेयार के शासक थे। मैसूर रियासत टीपू सुल्तान की राजधानी थी। श्रीरंगपट्टम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। द्विज शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड हेस्टिंग। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसमें बंगाल के ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत के अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध। आदि ग्रंथ किसके संकलित किया गया? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? 1835 में मैकाले के मिंट से। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, बेनी स्टार्क, कर्टियर और वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसे अपने पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय नौसेना में राष्ट्रीय भावना का अभाव। सभी। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सैयद खां बुरहा उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषणा किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? अर्जियोदौला आलमगीर सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? हेस्टिंग। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ हुई थी? कलकत्ता। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के किस शाश्वत दुखी की काली रात का आरंभ हुआ? यह किस बंगाल कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्विज शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी गई? के.एम. पणिकर। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से।
इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुशीफाबाद का उपदीवान किससे बनवाया था? मोहम्मद रजा खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव के बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया गया? राजा सिताब राय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटावो के युद्ध में हराया था? सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली। लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। किस सिख गुरु ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायक धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया गया था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? सुरकचकिया। तथाकथित कुसंचार के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में मुर्रे स्थानांतरित की थी? मीर कासिम। किसकी समयावधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिख द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799। किसने शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजु दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। हिडिगुल नाम था तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। किस समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग। अवधि और उनका युद्ध 1767 से 69। निम्न में से कौन सा युग्म सही युग्म है? तो कौन सा है? दूसरा और तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। 1769 यो गलत है। सही कौन सा है? 1768 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध गलत। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध ठीक है। तीसरा है 1824 से 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ठीक है। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा और तीसरा। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैयद प्रमुख नियुक्त किया गलत। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने ठीक है। गुरु अंगद के सिखों की अपनी अपनी लिपि गुरुमुखी थी ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। पहले थे सतारा, फिर थे संबलपुर, फिर थे झांसी।
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय से। 3-4-1-2। 1775 में हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 में हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 में हुआ प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध। 1838 में हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? ठगों के दमन निम्न में से कौन सा संबंध था? कर्नल स्लीमेन। उत्तराधिकार मुगल शासक एवं उपाधि। बहादुर शाह फर्स्ट। शाह ए बेखबर। फर्रुखसियार। मोहम्मद वंश का घृणित कायर। मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह सेकंड जफर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राजसिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद शाहजहां मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। नृत्य निर्मात के रूप में किन्हें जाना जाता है? किंग मेकर। सैयद बंधु। सैयद बंधु। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त कर हत्या कर दी थी? फर्रुखसियार। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? फर्रुखसियार। रबी उद दराज। रफ़ी उल दौलत। मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखसियार किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईसाई शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मोहम्मद सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ? शाह आलम सेकंड। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम सेकंड। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विवेश मीर बख्शी निजामुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्यात के रूप में जीवन व्यतीत किया और फिर मराठों को सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम सेकंड। कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसने द्वारा अपने आखिरी समय में कहा था कि यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली। एक शायरी किसके द्वारा कही गई है? यह बहादुर शाह सेकंड। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड। राज्य व उसके संस्थापक। बंगाल 1713। मुर्शिद कुली जफर खां। फर्रुखाबाद 1714। मोहम्मद शाह बखर। कर्नाटक 1720। सराउद्दीन खां। अवध 1722। मीर मोहम्मद अमीन आयात खां एवं बुरहानुल मुल्क राज्य उनके संस्थापक। हैदराबाद 1724।
मीर कमरुद्दीन चिनखी खां निजामुल रुहेलमान 1727, अली मोहम्मद खां भरतपुर 1740, बंदन सिंह मैसूर 1761, हैदर अली। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामल। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून प्लेटो ऑफ जाट के जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति द जाट अनलेस कहा जाता था? सूरजमल। मुर्शीद कुली जफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? बख्तियार। किसने मोहम्मद शाह की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई गई? मुर्शीद कुली खां। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? मुगल बादशाह बख्तियार एवं 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर का एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्याएं। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्रदान की थी? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगा, पर यदि छत्ते के साथ छेड़खानी की जाए तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती है? यह किसने कहा? अलीवर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने यह कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? अलीवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपनी उत्तराधिकारी को यह सलाह दी? तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों ने अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुम्हें विशेष कष्ट नहीं देंगे। अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। अंग्रेजों का कलकत्ता की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्त का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्णबल को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। सुमेलित कीजिए। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला 15 से 20 जून 1756 द्वारा अधिकार। कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव की उपलब्धि एवं कुछ क्षेत्र की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जहांगीर कहलाने वाली उस क्षेत्र की पहचान करे चोबा पुराने। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया क्योंकि
वह मुर्शिदाबाद में षड्यंत्र वातावरण एवं कलकत्ता से दूर रहना चाहता था क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे संबंध देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम सेकंड को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए थे, ठीक है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थानीय रूप से मिल गई थी, ये भी ठीक है। हैदराबाद के उत्तर में जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जहांगीर के रूप में मान्यता दी गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किसके बीच हुई? शुजाउद्दौला एवं क्लाइव। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संख्या किसे दी गई है? मीर जाफर। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बोतल फैदम के रूप में उल्लेखित किया? मुबार कुहोला। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो उसमें। वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? मीर जाफिर। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डीडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंत भारत से है? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 के बीच हुई, जिसमें क्या हुआ? मंगोल की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ, इसमें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में हुआ और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयकर कोट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल मैडोज। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्धशृत के रूप में देना पड़ा। तीसरा गलत है। ब्रिटिश रेजिडेंस को श्रीरंगपट्टम में स्थापित करना पड़ा, गलत। अपने 2 बेटों को बंद कर अंग्रेजों के पास रखकर स्वीकार करना पड़ा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब,
अफगानिस्तान, मारिश और तुर्की। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर का पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माल तोहे के लिए नए पैमाने की खोज की। चौथा है फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टम में जैबाको क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विवाहित करने लगा। सभी सही हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मौर्य में शामिल थे। ट्रावकोट, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। वोडेयर वंश के एक बालक कृष्णराज सेकंड को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राजा पर सहायक संधि लाद दी गई। सभी किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल एवं साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ों की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से लेकर 1538 मुगल शासक बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या नंदार पर पाकिस्तान था। ठीक है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव मूल नाम लहरा था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिसे वह उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध को नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुक्रम उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शाहजहां खुसरो ने मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। सभी किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेनी ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी। किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिरे सर ने दाद मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला दे बाबा बाकला के बाबा कहा जाता था? तेग बहादुर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए। ठीक है। मंगोल आनंद पूर्वक में उन्होंने गुरु निर्वाचन किया गया। ये भी ठीक है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बने गए नियम जारी किए गए। ये भी ठीक है। उन्होंने पाहुल प्रजा जाति बंध तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। दशम ग्रंथ, चंडी रचित, विचित्र नाटक एवं जफरनामा। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? बंदा बहादुर। निम्नलिखित में से किसने
बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। फर्रुखसियार। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह। रणजीत सिंह 1792 से 1839 में अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, जिसमें से थे लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमान एवं नामचय तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिसल में लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी? भंगी। अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो। रोपड़ की संधि विलियम बेंटिक। त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड ऑकलैंड का व शाह शुजा। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच में सीमा निर्धारित की गई? सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासनिक विशेष सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल है वंतुरा, आला गार्ड, कोटल गार्ड एवं एविटेबल। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य के शासक थे। तो इस समय राज्य के शासक थे दिलीप सिंह। लाहौर की संधि 1846, भैंसवाल की संधि 1846, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजों राज्य में किया गया? लॉर्ड एलन बरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपोलियन। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सुझाएं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना में पेशवा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा है कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्यों के भारतीय राज्यों की शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा है कि स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? लॉर्ड मार्क्स। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता आविष्कारक है डुप्ले। सहायक संधि की सुनिश्चित एवं व्यापारिक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली। पिंडारिया का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल ब्रह्मयुद्ध लॉर्ड एम्सटर्न। ठगों का दमन विलियम बेंटिक। मेघालय का शिक्षा नीति प्रभाव विलियम बेंटिक। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत गोद एवं पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार लगाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहला गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गलत। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह ठीक है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली के नादिर शाह के सैन्य अभियानों की सफलता के लिए संभवतः कारण नहीं था? कमजोर मुगल सम्राट था। उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब में तैयारी भी थी। आक्रमण सेना द्वारा बेहद सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा तामड़ वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? उन्होंने
त्रावण श्लोक पर शासन किया सही है। उन्होंने सामंतों का दमन किया। उनके सामूहिक रूप से आधुनिक सेना संगठित की। उन्हें शांति बनाए रखने के लिए यूरोप अधिकारियों की भारी रिश्वत दी। ये गलत है। राज्य अपहरण नीति के बारे में से कौन सा कथन सही है? इसने भारतीय राज्यों का समामेलन अनिवार्य बना दिया। यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाए तो ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से लेकर 67 से 69 में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। पलासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला।